ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 और आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1998 को सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिन, और स्मृति दिन माना स्नेह का दिन, जब स्नेह का सागर एक एक बच्चों के स्नेह के स्वरूप को देख रहे हैं। बाबा कहे अमृत वेले से लेकर हर बच्चे के स्नेह के स्वरूप को बाबा ने देखा कि कैसे बाप दादा के प्रति अपना स्नेह अर्पित करते हैं। सर्व के स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की माला तो दूसरी ओर उल्हनों की माला भी थी, परंतु बाबा ने देखा कि हर वर्ष की भेंट में इस वर्ष के उल्हने में अंतर थे। हर वर्ष उल्हना होता था कि बाबा हम भी आपके साथ चलते थे, लेकिन इस वर्ष बाबा ने देखा कि उल्हने में बच्चे यही कहते हैं कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी का बहुत अच्छा देखा बाबा ने, और उसके लिए बाप दादा भी सभी बच्चों को वरदान देते हैं और कहते हैं समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। और उसके लिए सहज साधन या सहज विधि बाबा ने बताई कि सदा स्नेह में, स्नेह के सागर में समाये रहो। बाबा कहते हैं ये स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, मेहनत से छुड़ा देती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा के हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह एक ऐसी छत्र छाया बन जाती जो माया जीत बना देती है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या हो, लेकिन स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो बाबा पूछते हैं स्नेह में समाना आता है? बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। बाप समान बनने के लिए स्नेह के सागर में समा जाओ। लेकिन बाबा ने देखा कि बच्चे थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाये नहीं रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी का विशेष स्नेह ब्रह्मा बाबा के साथ रहा। तो बाबा कहे ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह नहीं आकर्षित करके बाप का बनाया है। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहे तो सदा ही मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी बाबा ने 98 का वर्ष दिया था कि मुक्ति वर्ष मनाओ। तो बाबा कहे मेहनत से भी मुक्त होने के लिए उसकी विधि है स्नेह में समाये रहो। तो समान बनने की विधि स्नेह में समाये रहो। दूसरा मुक्त होने की विधि है स्नेह में समाये रहो। मेहनत से मुक्त होने की विधि भी स्नेह में समाये रहो। स्नेह का अनुभव तो सभी ने किया। अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा का सबसे ज्यादा स्नेह किसके साथ है, तो हर एक बच्चा हाथ हिलाकर कहेगा कि हाँ मेरे साथ है। और इसीलिए इस स्नेह की छत्र छाया के अंदर जब रहते हैं तो माया कभी भी आ नहीं सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हैं तो माया भी देखती है और फिर अपना बना लेती है। इसलिए बाबा कहे इससे बाहर नहीं निकलो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को भूल नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा कहे जब आप स्नेह में समाये रहेंगे तो कोई भी कार्य करते बाबा की याद जरूर रहेगी।
हर कार्य करते हुए स्नेह में खोए रहो। ब्रह्मा बाबा का सबसे दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों के प्रति स्नेह है। जैसे बाबा याद दिलाते कि पास्ट लाइफ में बाबा जौहरी था, तो एक एक रत्न को देखते थे और हर एक रत्न के मूल्य को जानते हुए विशेष कार्य में लगाते। ऐसे ही अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का बाबा का संकल्प बना रहता है। कई बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते होंगे, ये ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं? यहां हम तो सेवा करते हैं, लेकिन बाबा क्या करते होंगे? तो बाबा कहते हैं, जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी सदा साथ रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बाबा कहते, बाबा को बच्चों के बिना मजा ही नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है, साकार जब थे तो हर सेंटर पर बाबा चक्कर नहीं लगा सकता था, लेकिन अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे भी चाहे तो भी साथ निभा सकते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, नहीं भी होता था, लेकिन अब तो बाबा अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति वालों के घर में भी चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए आज बाबा विशेष यही देखना चाहते हैं कि बच्चे मेहनत से मुक्त भव का वरदान बाबा से ले ले। कोई भी कार्य करे डबल लाइट बन करके करे। बाप दादा को बच्चों की मेहनत, युद्ध, हार जीत का ये खेल देखा नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहे, इस वर्ष मुक्त वर्ष मनाओ। आज के दिन बाबा विशेष यही वरदान सभी बच्चों को देते हैं, मेहनत से मुक्त भव। तो बस बाबा कहे, अब आप दृढ़ संकल्प करो कि आज से हम सचमुच मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। कहते भी है, जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाबा कहे, बाबा जान तो कुर्बान करने लिए नहीं कहते, लेकिन पुराना जहान कुर्बान कर दो। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, इसको कुर्बान कर दो। अभी बाबा कहे, जो समय आ रहा है तो समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। बाप दादा यही चाहते हैं कि समय शिक्षक न बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद की वैराग्य वृत्ति आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन से भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, मन तो मन मना भव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए यही शब्द याद रहे सब बच्चों के लिए, तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अभी समय प्रमाण बाबा यही चाहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा नहीं हो सकती। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए भी, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टेंसेस समस्या आते हुए, ब्रह्मा बाप पास विथ ऑनर हो गए, ये सर्टिफिकेट ले लिया। तो बाबा कहे, ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। तो समय तो करेगा, लेकिन पास विथ ऑनर नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे समय को शिक्षक नहीं बनाए। अभी समय प्रमाण, लगाव मुक्त,
बेहद के वैरागी बनो। यही बाबा की आज के दिन के लिए विशेष प्रेरणा है। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर बच्चे अपने दिल में स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। बाबा हर एक बच्चों के स्नेह का स्वरूप देख रहे थे। एक तरफ स्नेह की मालाएं थी मोतियों के रूप में, और दूसरी ओर उल्हनों की माला भी थी। लेकिन इस वर्ष बाबा ने देखा उल्हनों में अंतर। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। ये उल्हने थे। जिन्होंने साकार पालना ली थी वो कहते थे बाबा हमें भी साथ ले जाते थे, और जिन्होंने नहीं लिया था वो कहते थे हमने तो साकार पालना ली ही नहीं, काश हम पहले आ जाते थे। तो बाबा कहे इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। हर एक के मन में यही भाव था कि बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। उमंग उत्साह भी अच्छा था और इच्छा भी तीव्र है। बन जाए और आ जाए यह संकल्प रूह रेहान में बहुत बच्चों का रहा। तो बाप दादा क्या कहते हैं? तो बाप दादा बच्चों को वरदान देते हैं और कहते हैं, बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। ये 3 वरदान बाबा हर बच्चे को देते हैं। एक और बाप समान बने, संपन्न बने और संपूर्ण बने। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। क्या विधि है, क्या सहज साधन है ये तीनों वरदानों को अनुभव करने के लिए? तो बाबा कहे सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ, हो जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था? कुछ भी नहीं। अमृत वेले से लेकर एक ही बस, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा कहे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, हर घड़ी स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, यही सबके नैनों के सामने आते रहे। ब्रह्मा बाबा का चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया। बाबा ने क्या देखा कि सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। बाबा कहे स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देती है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज
बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता। स्नेह ऐसी शक्ति है जो जैसे कि बाप दादा का वरदानों का हाथ अपने सिर पर अनुभव कराता। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। कितनी विशेषता बाबा ने बताई कि स्नेह में सब कुछ भुला देता है, मेहनत से छुड़ा देता है, सदा बाप दादा का वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह एक ऐसी छत्र छाया है जो माया जीत बना देता। और कितनी भी बड़े समस्या रूपी पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ को भी पिघलाकर पानी बना देता है। तो बाबा कहे स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। बस एक ही याद में बाबा बाबा बाबा। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ, बस खो जाओ। यही विशेष पुरुषार्थ करना है बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और निकल आए। समाये रहो, बाबा कहे समाये रहो, तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी, हर बातों से मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। बाबा कहे सभी बच्चों को ये अनुभव है। क्या अनुभव है? कि स्नेह ने ही ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने क्या किया? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी 98 का वर्ष बाबा ने कहा था मुक्ति वर्ष मना रहे हो। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार वही मुरली जब 24 में रिपीट होती है 2024 में, तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा इशारा देता है कि ये वर्ष हमें भी मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना है। तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। मेहनत से मुक्त होना है तो स्नेह में समाये रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कहे साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं, ताली नहीं बजाना है, साइलेंस का हाथ उठाओ। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना, योग लगाते हो देह भूल जाए। योग में जब बैठते हैं तो यही विशेष पुरुषार्थ रहता है, ये देह की स्मृति भी न हो, भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया
नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। तो बाबा कहे निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। कुछ भी करते हैं लेकिन स्नेह में होने कारण उस स्नेही को कभी भूल नहीं सकता है। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता, तो जैसे आज के दिन खोए रहे, भले कार्य भी सब करो लेकिन स्नेह में खोए रहे। ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते। पहले भी बाबा जौहरी थे पास्ट लाइफ में, तो बाबा रत्नों का ही व्यापार करते थे, हीरे जवाहरत को व्यापार करते थे। तो बाबा क्या करते थे कि एक एक रत्न को देखते, एक एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते कि इस रत्न को हार में लगाना है, इस रत्न को ब्रेसलेट में लगाना है, अंगूठी में लगाना है, तो उसकी विशेषता को जानते हुए उसको कार्य में लगाते। ऐसे अभी भी बाबा रूहानी जौहरी है, तो अभी भी एक एक रत्न, चैतन्य रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं। वाह मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, पूछते हैं ब्रह्मा बाबा क्या करते होंगे वतन में सारा दिन। हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। कितना प्यार करता है बाबा। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे है, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, यही काम है। कहते हैं ना बाबा क्या करते वतन में सारा दिन, तो बाबा कहते बाबा को और काम ही क्या है। बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बनकर कार्य कर रहे हैं। बाबा विशेष बच्चों को इशारा देते हैं कि एक तो विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते, दूसरा कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे।
क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना। कौन सा? मेहनत से मुक्त भव। बाबा चाहते हैं बच्चे मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। एक ही संगम युग मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। पूछते बाबा होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहां तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करें, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। अब बाबा का उल्हना है कि हर साल संकल्प करते हैं यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं, लेकिन बाप दादा प्रेरणा जरूर देते हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। अभी कब तक चलता है? क्योंकि चलते चलते संकल्प ढीला हो जाता है। तो बाबा कहे आज भी सभी ने संकल्प तो किया, अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। यही विधि है फाइनल होने के लिए। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो। बाबा कहे और फंक्शन की डेट्स तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? तो बाबा कहे इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। शायद दादी ने कहा था इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं कि अब करो। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे कि अब करो। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं, पूछते कब करेंगे। अभी समय प्रमाण। क्या चाहते हैं बाबा? अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। बाबा चाहते हैं
कि सभी बच्चे अब बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाएं, लेकिन साथ में यह भी बाबा चाहते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, कहते हैं ना समय आएंगे बन जाएंगे, तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है, मार्क्स समय को चली जाती है क्योंकि समय ने बनाया। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि समय को शिक्षक न बनाए क्योंकि उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी। बाबा कहे समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो। विश्व के शिक्षक परमात्मा के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो, समय रचना है। तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मना भव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। कितना बाबा का बेहद का वैराग्य था। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। बच्चे कभी कभी बाबा को कहते थे, बाबा आप नए मकान में शिफ्ट हो जाओ, यहां रहो, लेकिन बाबा सुनते हुए भी उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही, ब्रह्मा बाबा के प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। दादी से पूछते बाबा, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। बाबा ने
बहुत सुंदर बात कही, बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। सकाश देना है तो खुद में बेहद का वैराग्य चाहिए। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टेंस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। ब्रह्मा बाबा ने पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण किस आधार पर लिया? बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी बाबा क्या देखता है बच्चों को? अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है। समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसा तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विथ ऑनर नहीं बन सकते हैं। लगाव होगा तो समय तो करेगा, लेकिन पास विथ ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विथ ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, क्या गीत सुनते हैं? उड़ आए उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले। बाबा क्या सोचते? उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे? तो अभी समय प्रमाण, लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मेहनत मुक्त स्नेह के सागर में समाये रहो और लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। दादी ने कहा मालूम नहीं पड़ते हैं, तो बाबा कहे चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। यही गिफ्ट बाबा को चाहिए। प्यार है ना, तो प्यार में तो क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हो ना, तो यह गिफ्ट दो। छोड़ो सब किनारे, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। बाबा देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ, जो किया है उसको दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं। सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को
सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषता को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थाली भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। आज का स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। आज तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप से शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। और आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक, फरिश्ता बन बाप दादा के साथ सबको सकाश देना है। अच्छा, ओम शांति।